सबको जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी मस्जिद ज़िंदगी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है उनमें से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल दुनिया में कोने कोने में सतावट चल रहा है। मसीह लोगों को सताया जा रहा है और किसी का घर को जला दिया जा रहा है, चर्च को तोड़ दिया जा रहा है। मसीह भाइयों और बहनों के साथ बहुत तरह से बुरी बर्ताव किया जा रहा है आजकल के डेट में। यह है आज का सतावट। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिन लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर ने उन सबको दंड दिया, नहीं तो उनका मन परिवर्तन हो गया, उनका हृदय बदल गया। मैंने ये चीज़ देखा है। अगर आप मेरे बात के साथ सहमत है तो आप मुझे कमेंट कर सकता है, हाँ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस मैंने किया है। बहुत सारे लोग हैं और पहले भी थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया मेरे सामने, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, दंड दिया, उसको सजा दिया। किसी का हाथ टूट गया, किसी ने मर गया। हमारे गांव में एक घटना हुई थी, तो उधर हम प्रार्थना करने के लिए रोज जाते थे। कुछ लोग आकर क्या किए, हमारा जो फादर है उनको घेर लिए, घेर कर उनको ये बताने लगे कि तुम यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि ये समाज हमारा हिंदू समाज है, तुम आकर यीशु मसीह का बात नहीं बता सकते। तो मेरे पापा ने बोले ठीक है, अगर प्रभु का मर्जी हो तो मैं आऊँगा, नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। आपको विश्वास से होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। ठीक है, उसी रात में वो आदमी मर गया जो ज़्यादा विरोध कर रहा था। उसको देखकर जितने लोग भी विरोध कर रहे थे, पूरी उनके अंदर इतना बड़ा डर पैदा हुआ। उन लोगों ने आज तक हमें कुछ भी नहीं कहते हैं अब तक। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक इसके ऊपर आधारित है। परमेश्वर के साथ मजाक करने वाले ऐसे 7 आदमी थे जिन्होंने पूरी तरह से भयानक नतीजा उनको भुगतना पड़ा। उनमें से कुछ लोग मर गए जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ छेड़छाड़ किया और परमेश्वर की निंदा की। तो इस तरह से कुछ लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। उन लोग कौन है, तो हम देखेंगे थॉमस एंड्रयू जिन्होंने टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण किया था, बहुत बड़ा जहाज़। उन्होंने जब ये जहाज़ को बना दिया, पूरी तरह से ख़त्म किया, उनका काम ख़त्म किया, सिर्फ जहाज़ को छोड़ने वाले थे और पानी के अंदर। तो उसी टाइम जब निर्माण काम, तैयार का काम जब समाप्त हुआ, उन्होंने ये कहा था, अगर परमेश्वर भी आ जाए ना, तो इस जहाज़ को डुबा नहीं सकता, ये जहाज़ को कोई डुबा नहीं सकता, ऐसे कि परमेश्वर भी नहीं। उन्होंने इतनी बड़ी बात की परमेश्वर के विरुद्ध। जब उनका कैप्टन जे ब्रूस को पूछा गया, उन्होंने भी वही सेम जवाब दिया, कोई भी परमेश्वर या फिर कोई भी ईश्वर इस जहाज को डुबा नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा देखिए, परमेश्वर के खिलाफ, और परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। ये लोग बोल रहे हैं परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सबको पता है उसके बाद टाइटैनिक जहाज का क्या हाल हुआ। जाकर एक पहाड़ से टकरा गई और पूरी तरह से डूब गया। तो ऐसे लोग कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये था पहला आदमी
जिन्होंने घमंड किया था कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा है मर्लिन मोनरोय। मर्लिन मोनरोय ये एक लेडीज है। ये लेडीज एक मॉडल है। एक बार क्या हुआ, बिली ग्राहम ने उनके पास आकर उनको बोले कि तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वही ज़िंदगी है, वही सब कुछ है। लेकिन ये जो मर्लिन मोनरोय ये क्या कही थी, इसने ये बोली कि मुझे तुम्हारा परमेश्वर की, तुम्हारे यीशु का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे किसी का भी ज़रूरत नहीं। ऐसे कि तुम्हारा यीशु का भी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसी बात की है। लेकिन जिस दिन उन्होंने ऐसी बात की, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर उनकी मौत हो गई, वो मर गई। जी हाँ। और तीसरा है जॉन लेनन। ये के इंटरव्यू में कहा था ईसाई धर्म खत्म हो जाएगा, ईसाई धर्म कोई अच्छा धर्म नहीं है, यह कि फालतू का धर्म है, इसका खुदा फालतू है, ऐसे बहुत कुछ बात उन्होंने कहा था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ, तो जब उन्होंने अपना इंटरव्यू ख़त्म करके वो लौट रहे थे, तो उनका खुद की दोस्त ने उसको मार डाला। जॉन लेनन इनको मार डाला। जी हाँ, उनका मौत हो गई। और चौथा हम देखेंगे बॉन प्लॉट। उन्होंने ऐसे कहा था, हे शैतान, पेड माई ड्यूज प्लेइंग इन ए रॉकिंग बैंड। हे शैतान, रॉकिंग बैंड में बजाते हुए मेरा हक अदा किया। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को गौरव नहीं दिया, उन्होंने घमंड किया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1980 में उसका मौत हो गया। जी हाँ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, नंबर 5 केदुजा। ये एक ब्राज़ीलियन गायक है, सिंगर है। उन्होंने एक बार क्या किया, एक सिगरेट निकला और आग लगाते हुए उन्होंने एक धुआं छोड़ा हवा में और ये बोला कि हे ईश्वर, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, उन्होंने ये कहा था, गॉड दैट्स फॉर यू। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका फेफड़े में कैंसर हो गया और उनका मौत हो गया। वो भी मर गया। लेकिन मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ मजाक किया था और कहा था, धुआं छोड़कर, सिगरेट से धुआं छोड़कर ये कहा था, हे परमेश्वर, ये तुम्हारे लिए है। तो नंबर 6 स्टीफन हॉकिंग ने एक किताब लिखा था, द ग्राउंड डिजाइन उनका नाम था। उनमें ये लिखा था, भौतिकी नियम में विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण किसी ईश्वर की आवश्यकता बिना ब्रह्मांड शून्य से खुद को बना सकता है। तो उन्होंने ये कहा, यहाँ परमेश्वर का कोई भी काम नहीं है, उनका कोई भूमिका नहीं है, ये अपने आप ही ये सब कुछ हो रहा है। और ईश्वर का पूरी जिंदगी में काल्पनिक चरित्र कहा है उन्होंने। परमेश्वर कहा, ये काल्पनिक चित्र है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं टांकरेरो नेवेस। उन्होंने ये कहा था, इफ आई गॉट 5 लाख वोट्स फ्रॉम हिज पार्टी, नॉट इवन गॉड कुड रिमूव हिम फ्रॉम पावर। उन्होंने ये कहा था, अगर मुझे 5 लाख वोट मिल जाएगा मेरे पार्टी से, तो परमेश्वर भी मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद उनका भी मौत हो गया था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करता है उसका मौत हो जाता है, नहीं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह होता रहता है। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में।
जय मसीह की।